महाभारत में एक बहुत ही अद्भुत श्लोक है, मुझे लगता है आप सबके काम आने वाली बात बता रहा हूं मैं। ये महाभारत में है कि देखो, किसी मार्ग से यदि बकरी निकल रही है ना, तो कोशिश करो उसकी खुर से जो उड़ने वाली धूल है उससे दूर रहो। किसी मार्ग से गधा निकल रहा है, उसके खुर से धूल उड़ रही है, उस धूल से भी दूर रहो। किसी मार्ग से निकल रहे हो और कोई झाड़ू लगा रहा है, बहनें भी इस बात को ध्यान दें। अगर परिवार में कोई व्यक्ति आया हुआ है, कोई बाहर से आया हुआ है, या घर में कोई बैठा है, तो जब तक कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तब तक आप झाड़ू नहीं लगाएं। जिस रूम में झाड़ू लगा रहे हैं आप, कोशिश करिए उस रूम में या तो बोल दीजिए आप बाहर जाइए, या थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। और कोई अतिथि आए तो तुरंत झाड़ू मत लगाइए। कई बार क्या होता है, घर में कोई अतिथि आए, आप झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाने लगे, तो आए हुए अतिथि का भी अपमान होता है ये। तो झाड़ू लगाते समय जो झाड़ू की धूल है उसका भी ध्यान दीजिए। झाड़ू लगाते समय जो झाड़ू की धूल उड़ती है, महाभारत में लिखा है यदि विष्णु भगवान भी उस धूल का सेवन करेंगे तो भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी जी छोड़ करके चले जाएंगे। तो बकरी के खुर की धूल, गधे की खुर की धूल और झाड़ू से उड़ने वाली धूल, इन तीनों धूलों से दूर रहना चाहिए। और सांझ की बेला हो, गायों का झुंड निकल रहा हो और उनके खुरों से धूल उड़ रही हो, उस धूल से दूर नहीं रहना, उस धूल से अपने आप को अभिषिक्त कर लेना। तुम्हारे जितने पाप हैं सब पापों का प्रक्षालन हो जाएगा। गायों के खुरों से उड़ने वाली जो धूल है, उस धूल की इतनी महिमा है।